तो चलिए गाइस, आप लोगों के साथ अपना व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। आज है होली, जिस दिन रंग खिलता है। एंड क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड कलर खेलते नहीं हैं, तो हम लोग आए थे ऊपर टेरेस पर। आज मैंने इनसे बोला चलो टेरेस पर चलो, एंड वहीं पर मैं आपको दूध एंड गुंजिया बनाई थी वो सर्व कर दूँगी। तो आज इन्होंने मेरा कहना मान लिया एंड ये ऊपर आ गए टेरेस पर। एंड मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनके साथ 5-10 मिनट बैठ भी जाऊँगी। एंड कुछ अपने चोर्स हैं मेरे घर के, जैसे मुझे ऊपर टेरेस पर कपड़े वगैरह सुखाती हूँ वो भी उतार लूँगी, थोड़ा वहीं पर खड़े होकर मैं फ़ोल्ड कर लूँगी एंड थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर लूँगी। गुली को भी अच्छा लगता है टेरेस पर जाना, तो गुली को भी साथ में ले लेते हैं। बिटिया मेरी एक्चुअली पीछे कॉलोनी है हमारे घर के, वहाँ पर पहले वो खेलने जाती थी, तो वहाँ उसकी फ्रेंड्स हैं, तो उसकी उनसे बात हो गई थी, टाई अप हो गया था, तो वो वहाँ चली गई होली खेलने। एंड मेरे बेटे के तो सुबह से ही फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, इसके फ्रेंड्स वगैरह का फ़ोन आ गया, इसका भी 3-4 जगह का प्रोग्राम बन गया होली खेलने जाने का, तो दोनों बच्चे सुबह ही निकल गए। एंड गाइस देखिए, मैंने तो कितने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं आज तक कोई सोशल सर्कल एक्चुअली बना नहीं पाई, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। एंड इन बल्कि कितने लोग बुलाते भी हैं ना, मुझसे कहते भी हैं आ जाओ होली खेलेंगे, तो मैं जाती नहीं, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड नहीं जाते तो फिर मैं ही क्या जाऊँ। बस हाँ, जब तक मेरा मायका था, मतलब मेरे मॉम डैड थे या मेरी मायका फैमिली का साथ था, तो मेरी मदर हमेशा मुझे इनवाइट करती थी होली पर, तो हम लोग वहाँ जाते थे 2-3 घंटे के लिए। वहाँ सब लोग, भैया भाभी मम्मी पापा मेरे सारे कज़न्स, हम लोग इकट्ठे होते थे, होली खेलते थे। बट जब से मेरा मायका ख़त्म हुआ है, मीन्स मेरे मॉम डैड दोनों एक्सपायर हो गए, तब से मेरा कहीं होता ही नहीं है जाना। तो अब तो मैं तो बस घर में ही रहती हूँ, अपना सुबह उठते हैं, अपना सूट वगैरह पहन लेती हूँ। अब जैसे ये वाला मेरा कॉटन का सूट था, तो 2 सीजन्स मैंने इसको वेयर कर लिया, मैंने सोचा बस अब इसको रिटायर करूँगी। देखिए कॉटन के सूट्स जो होते हैं ना, वो कंफर्टेबल बहुत होते हैं, तो मुझे उन्हीं में ही अच्छा लगता है, तो मैं वो ही अपना वेयर करती हूँ। बट फेड भी वो बहुत जल्दी होता है। अभी हम लोग टेरेस पर बैठे थे, तो मेरे फादर इन लॉ ऊपर आ गए हमें गुलाल लगाने, वो हर साल आते हैं ऊपर। तो देखिए मैं तो नीचे नहीं जाती हूँ, क्योंकि गाइस देखिए कई बार ऐसा होता है हमें कि बस लिमिटेशंस बन जाती हैं हमारी, कि हाँ, अगर ऐसी फीलिंग आती है कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे, भले ही हमारा बहुत मन है जाने का, एंड देखिए बड़े घर में हो तो बड़ों की ब्लेसिंग्स तो हर फेस्टिवल पर लेनी भी चाहिए, मिलना जुलना बोलना चालना चाहिए। बट कई बार इंसान ना इतना टॉक्सिसिटी से घबरा जाता है, डर जाता है, कि वो ये सोचता है कि मेरा फेस्टिवल ना ख़राब हो जाए, जिसमें कि मेरी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, एंड मैं अच्छे से अच्छा इंटेंशंस रखती हूँ करने की, तब भी मेरे साथ गलती होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अपने इस फेस्टिवल पर होली के दिन अवॉइड किया, एंड मैंने अपने अकेलेपन को चुना। एंड मैंने बस ये सोचा कि भगवान ने जितना मेरी लाइफ में खुद से दिया है, मैं बस उसी में ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा गुली के भी अपना गुलाल लगाया। एंड अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं। मैंने दही सौंठ की गुंजियाँ बनाई थी, मैंने आप लोगों के साथ अपने लास्ट व्लॉग में रेसिपी भी शेयर करी थी कि कैसे बनाई, एंड फर्स्ट टाइम बनाई है इस होली पर दही सौंठ की गुंजियाँ मैंने, एंड बहुत अच्छी बनी। मैं सबको टेस्ट करा चुकी थी पहले ही, हस्बैंड को, दोनों बच्चों को, सब ने बहुत तारीफ़ करी, बेटे ने भी मेरी बहुत तारीफ़ करी, मम्मा बहुत अच्छी बनी है और ले आओ। एंड इनको भी बहुत अच्छी लगी और मेरी बिटिया को भी बहुत अच्छी लगी। एंड देखिए मन तो मेरा भी करता है कि मैं सबको, घर में और भी मेंबर्स हैं उनको भी पूछूं, बट कुछ तो ऐसी टॉक्सिसिटी मेरे रिलेशंस में है जहाँ पर मैं हर बार हिम्मत रख कर सारी चीज़ें करती हूँ, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है मेरे साथ, हर बार ऐसा होता है कि मेरी भी हिम्मत टूट जाती है। तो मैंने एंड में आके यही सोच लिया कि भगवान ने जितने रिश्ते मेरी लाइफ में रखे हैं ना, खुशी से दिए हैं, बस मैं उन्हीं को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूं, एंड बाकी चीज़ों के बारे में हर समय टेंशन लेने से बहुत बेटर होता है कि हमें लाइफ में जितना मिला है ना, हम उसी पर फोकस करें। तो मैंने दही सौंठ की गुंजिया प्लेट कर दी इनके लिए, एंड अभी मैं इनको दे रही हूँ, क्योंकि पहले ही ट्राई करा चुकी हूँ। मैंने बताया था ना, होली के लिए बनाई थी, आज के दिन के लिए, एंड थोड़ा सा पहले एक बार टेस्ट करा देती हूँ। एंड अब होता है आफ्टरनून का टाइम, तो मेरे पास मटर आज थी नहीं, मेरे पास थी आलू गाजर, तो मैंने सोचा कि तहारी बना लेती हूँ, तहारी थोड़ा जल्दी भी बन जाएगी एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मैं तहारी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत सारे व्लॉग्स में अपनी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मटर और गाजर डालकर बनाती हूँ, गाजर से बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो कि मैं ग्रेट कर यानी कस कर डालती हूँ। एंड क्योंकि आज मटर नहीं थी तो मैंने आलू डाल लिया, बट आलू से भी बहुत अच्छी बनेगी। आपको मसाले सारे बहुत अच्छे से डालने हैं,
क्योंकि जितना अच्छे से आप इसमें मसाले डालेंगे एंड खुली कढ़ाई में इसे बनाएंगे उतनी ज़्यादा ये खिली खिली एंड बहुत अच्छी एंड बहुत यमी टेस्टी बनती है। तो बस इसको मैं कर्ड के साथ एंड हरी चटनी ज़रूर रखती हूँ मैं इसके साथ एंड आम के चाट के साथ प्लेट कर दूँगी। तो बस अभी मैंने तहारी बना ली थी, दोपहर का टाइम था, मैं और मेरे हस्बैंड रूम में बैठे थे, हम दोनों लंच कर रहे थे साथ में बैठकर। तो देखिए मेरे को तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, साथ में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ लंच करना। एंड मैंने हमेशा अपने छोटे भैया भाभी को हमेशा देखा है, वो मेरी भाभी शाम को चाय बनाती थी, साथ में बैठकर पीती थी। तो देखिए साथ में चाय या खाना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि मतलब देखिए मुझे पसंद है मैं डाइनिंग टेबल डाइनिंग एरिया को यूज़ करूँ, वहाँ पर बैठकर खाऊँ पीऊँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली इंजॉय करे वहाँ पर। बट वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बट मेरे एफ़र्ट्स कभी भी रुकेंगे नहीं। बट अभी जैसे हम लोग साथ में बैठ के अपना खाना खा रहे थे, तो मेरे लिए तो देखिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत ब्लेसिंग की बात है साथ में अपने हस्बैंड के साथ बैठकर खाना खाना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इनसे पूछा कैसी बनी है तहारी, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो मैंने गाइस आप लोगों को बताया है कि तहारी जब भी बनाए ना तो अच्छे से डालिए मसाले, जैसे कि देसी घी के अंदर में थोड़ा सा हींग जीरा डालकर एंड सारे बेसिक स्पाइसेस डालकर उन्हें सॉर्ट कर लेती हूँ। अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे थे, एक सुकून के कुछ पल थे आज मेरी लाइफ में। कुछ मैं सोच नहीं रही थी ज़्यादा किसी के भी बारे में, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, तो बस हम दोनों हाथ पकड़ के बैठे थे। एंड देखिए जब अपने हस्बैंड का चाहे थोड़ा ही साथ मिल रहा है, अब जब से लाइक हम ENT के यहाँ गए हैं, डॉक्टर ने कुछ थोड़ा वैसी बातें बताई हैं कैंसर से रिलेटेड इनके लिए, तब से ना मैं इतना घबरा गई हूँ। मैं सोचती हूँ ज़्यादा बातों की टेंशन नहीं लेती कि ये रिलेशन नहीं है मेरी लाइफ में, वो नहीं है, या मुझे ये खुशी नहीं मिली वो नहीं मिली। मैं सोचती हूँ जितना मिला है उसमें अपना खुश रहना है। अभी मैंने दही सौंठ की पकौड़ी लगाई अपने बेटे के लिए एंड थोड़ा सा मैं साथ में इसको भी तहारी सर्व कर दूंगी। एंड मैंने जो इसने बोला मुझसे गुंजिया जो आपने वो वाली बनाई थी, जो सूखी वाली मावे वाली गुंजिया होती है, वो ज़रूर लेकर आओ, वो आपकी बहुत अच्छी बनी थी। तो बस मैंने मावे वाली गुंजिया दी बेटे को। बेटा बल्कि मुझसे बोलने लगा कि तुमने जीजी को तो डब्बे में भर कर दिया, मुझे ऐसी दे रही हो। तो मैंने कहा तुम भी डब्बे में भर कर ले लो, बट जब मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ, उसने तो एक्चुअली स्पेशली मुझसे डिमांड करी थी। मैंने कहा तो क्या परेशानी है। तो देखिए मेरे बच्चों को तो मैंने जितनी भी रेसिपीज़ गाइस इस बार ट्राई करी, मटर के समोसे, मावे वाली गुंजिया एंड मटरी सूजी की एंड दही वाली गुंजिया, सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं बहुत खुश थी। एंड अभी ये एक सूट है कॉटन का जो कि मैंने राजन साड़ीज़ से, राजन फैशन हाउस से लिया था, जो कि शारदा रोड पर लोकेटेड है एंड मेरा रेगुलर शोरूम है। एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, हार्डली 1400 में ये सूट आया है। एंड उन्होंने मुझे खुद से सजेस्ट किया कि आप ये लीजिए, ये वाला डिज़ाइन साइड में से नॉट वाला चल रहा है, तो मैंने इसको ले लिया। खादी कॉटन में ये है। एंड मैंने मंगवाया था लाइनर ब्लिंकिट से, जो कि मेरा ख़त्म हो रहा था, तो आज मेरा मन था, मैं रेगुलर वेयर में लाइनर नहीं यूज़ करती हूँ, बट जब कहीं आती जाती हूँ तो मैं लाइनर लगा लेती हूँ। तो अभी मैं जला रही थी शाम का दीपक, तो उसमें भी कुछ नहीं, बस एक देसी घी का दीपक मैंने लाइट करना है, थोड़ा सा प्रसाद रख कर जिसमें मैं बताशे वगैरह प्लेट कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा घंटी वगैरह बजाऊँगी। तो देखिए अभी मैंने क्लीनिंग करी थी ना अपने होम टेम्पल की सारी, एंड सारी अलमीराज वगैरह ऑर्गेनाइज करी थी, तो मेरे को आज सब कुछ बहुत अच्छे से मिला, दिया बाती माचिस घंटी यहाँ पर एंड प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें बहुत। तो इसलिए देखिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस ऐसा नहीं होता आपने एक बार कर लिया और हो गया काम। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर मंथ आप छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो देखिए कोशिश करती हूँ डेली 1 घंटा अपने ऑर्गेनाइजेशन वर्क को दूँ। कभी घर का कोई कॉर्नर में क्लीन कर कर डिक्लटर कर कर ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, कभी कोई कोना कभी कोई कोना। डेली ही मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटा मैं अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन को दूँ। उससे क्या होता है हमारी सारी चीज़ें ना नीट एंड क्लीन रखी रहती हैं एंड हमें प्रॉपर टाइम पर सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड कई बार होता है कि हमारे घर में चीज़ें होती हैं बट हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो हमें एकदम से उस समय तो चाहिए ही चाहिए, तो बाज़ार से हम लोग एकदम मंगा लेते हैं, तो फिर वो वेस्टेज ही होता है इतना। तो बस इसलिए जो होम टेम्पल की क्लीनिंग वगैरह करी थी तो उससे भी बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि सारी चीज़ें आसानी से मिली एंड अब अच्छे से डेली दिया बाती हो रही है घर में प्रॉपर टाइम पर।
आप देख सकते हैं मेरा ब्रास का दिया जो कि मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। कहते हैं ब्रास के ही बर्तन हमें पूजा में यूज़ करने चाहिए, चाहे आप कम करें ज़्यादा करें, बट कोशिश करें कि ब्रास के बर्तन ही आप अपनी पूजा में यूज़ करें। जिसका कलेक्शन देखिए गाइस, मैं थोड़ा धीरे धीरे बनाऊंगी, कभी कुछ ले आए कभी कुछ ले आए, एकदम बहुत सारी चीज़ें ब्रास की, क्योंकि ब्रास के आइटम्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो बस अभी मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। तो होली हमारे यहाँ, छोटी होली पर तो हनुमान जी की जोत होती है, बट मैं वो नहीं कर पाई थी इस बार। थोड़ा सा मैं आज ही पीरियड्स वगैरह फिनिश हुए मेरे, तो मैंने आज ही नहा धोकर अपना पूजा स्टार्ट करी है। तो बस अब रेगुलर होगी। एंड ये भी एक ब्लेसिंग की बात है कि मेरे पास अपना बिल्कुल अलग एक कॉर्नर है होम टेम्पल का। तो इस स्टोर रूम में मुझे सिर्फ पूजा के लिए आना होता है। तो जिन दिनों मुझे पीरियड्स होते हैं तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कर्टन भी नहीं लगवाया, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए पीरियड्स जब हमें होते हैं तो हमें मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एंड अगर आपकी कोई मजबूरी है उस जगह जाने की, मतलब मंदिर में कोई ऐसी अलमीरा बन रही है जहाँ से आप कुछ निकालना है, तो आप कोशिश करिए आप कर्टन्स लगवाइए। तो बहुत जल्दी मैंने अपने मंदिर में कर्टन्स भी लगवाने हैं। बहुत सारी चीज़ें करनी है घर में धीरे धीरे। देखिए सब कुछ धीरे धीरे होगा, क्योंकि डेली रूटीन से थोड़ा टाइम निकालना या घर में कोई काम छुड़वाना इतना आसान नहीं होता। डेली रूटीन में सारी चीज़ें, बच्चों का, पढ़ाई का, हर चीज़ का, अपनी हेल्थ का सब देखना पड़ता है। तो बस मेरी पूजा भी हो गई थी। एंड मैं एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे कि कुछ डिनर वगैरह के लिए बाहर चले जाएं आज। तो देखिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो था, अभी ये थोड़ा सा सो रहे हैं, अभी इनसे बात होगी फिर शायद हम लोग कहीं आज बाहर जाएंगे डिनर वगैरह करने के लिए। तो मेरे बच्चों ने बोला मम्मा चाय वाय बना दो शाम की। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। चाय के साथ क्या दूँगी बच्चों को, भाई जो आइटम्स मैंने बनाए थे वो तो बच्चे ऑलरेडी खा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। चाय के साथ मेरे पास काफ़ी सारे पैकेट्स चिप्स के या थोड़ा जो तलने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनके रखे हुए थे। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एक बार, तो मैंने सोचा बस फटाफट डीप फ्राई कर देती हूँ आलू के चिप्स चाय के साथ। तो बच्चे वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। प्राइम्स वगैरह बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं। तो साबुदाने के होते हैं, आलू के होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों के होते हैं, कचरी वगैरह होती है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें कि स्पेशली आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को। तो बस मैंने सोचा चाय के साथ मैं वही सब चीज़ें बनाकर दोनों बच्चों को दे देती हूँ, खुद भी चाय ले लूँगी। एंड उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम बाहर चले जाएं। तो मैं बहुत सिंपली आज ड्रेसअप हुई थी, अपना कॉटन का सूट मैंने न्यू पहना था, बट वैसे मैंने कुछ आज बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं वेयर करी। मैं बिल्कुल सिंपल रेडी हुई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कितने व्लॉग्स में बताया गया है, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह मेरे को शौक बहुत है। मेरे पास गोल्ड, डायमंड एंड कुंदन एंड हर तरीके की ज्वेलरी है। एंड आर्टिफिशियल भी मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, बट विद लो हेल्थ ना मेरे को बहुत लाइट क्लोथ्स एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेयरिंग रखना पसंद है, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करूँ। मैं अपने कंफर्ट को मोस्ट प्रेफरेबल मानती हूँ। तो हमारा एक्चुअली प्रोग्राम बनते बनते बन ही गया। इन्होंने बोला कि दामार्स ही चलते हैं एंड वहीं पर जाकर खा लेंगे। तो मैंने इनसे बोला कि, मैंने कहा भाई सबका तो नहीं हो पाएगा जाने का, एंड बच्चों का बहुत मन है जाने का, तो या तो भाई बच्चों को लेकर आप निकल लो, मैं घर में रुक जाती हूँ गुली के साथ, या फिर गुली को भी साथ में ले लेते हैं। तो इत्तेफाक से इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, गुली को भी साथ में ले लेते हैं, एंड वो कार में रुक जाएगी। तो बस हमने कुछ इस तरह से बनाया कि हमने अपनी गुली पेट को भी आज साथ में कैरी किया। वो दोनों बच्चों के साथ पीछे बैठी है। एंड अभी हम लोग दामार्स पहुंच चुके थे, तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों को पैसे दे दिए कि तुम ये ले लो। एंड उसके जैसे यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी है, तो बच्चों का बर्गर एक्चुअली खाने का मन था, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। तो इन्होंने बच्चों को पैसे दे दिए, बेटा ले आएगा, वो लोग कार में बैठ के खा लेंगे। एंड हम लोग सोच रहे थे कि हम अंदर जाकर हल्दीराम पर या सागर रत्ना पर बैठ के खा लेंगे। मैंने तो इनसे बोला था कि, मैंने कहा हम भी यहीं ले आते हैं, हम भी बच्चों के साथ ही बैठ के खा लेंगे। एक बाहर जाकर खाने वाली बात थी, बट ये था कि भाई सब लोग साथ में हम नहीं निकल पाते हैं हर जगह, क्योंकि थोड़ा सा हमें गुली का भी देखना होता है। मैं उसको अकेले छोड़ के बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, एंड अगर निकलती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका पीछे से बिटिया हो या कोई हो साथ में, बट क्योंकि बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मन था,
जाने का, एंड हम चाह रहे थे कि सभी चलें, तो इसलिए कोशिश हमने यही करी कि गुली को भी आज साथ में ले लिया, क्योंकि अब इसकी ना वैसे भी वॉक वगैरह के लिए आउटिंग नहीं हो पाती है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम यहाँ पर आए थे द मार्स। देखिए ये द मार्स लोकेटेड ऑन बाईपास रोड, ये बहुत अच्छा लाइक इसमें सब कुछ है, होटल, रेस्टोरेंट एंड सेल्फ सर्विस, काउंटर सर्विस, सब कुछ है यहाँ पर। एंड यहाँ का फूड गाइस इट्स बेस्ट। मैं यहाँ पर न्यू ईयर पर आई थी अपने हस्बैंड के साथ एंड इनके फ्रेंड्स के साथ, एंड बहुत अच्छा खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट्स थे यहाँ पे। फ़र्स्ट टाइम लाइक मेरी 21 ईयर्स ऑफ मैरिज में फ़र्स्ट टाइम हमने न्यू ईयर इस तरह से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया फ्रेंड्स के साथ। एंड ऐसी होली पर भी लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से लाइक आई हूँ ऐसे बाहर इनके साथ, वरना हमारा होली पर कभी ऐसे बनता नहीं है। तो इसलिए बस मैं खुश थी, इनके साथ थी, मैं खुश थी। अपना हम लोग यहाँ पर अपना छोटा मोटा कुछ खा लेंगे डिनर वगैरह, एंड बस अपना डिनर कर कर चले जाएंगे। तो देखिए यही होता है और क्या है, बस अपना जैसे अपने हस्बैंड को पसंद है वैसे ही अपना होली सेलिब्रेट कर ली, छोटा मोटा घर में ही अपना टेरेस पर सुबह बैठकर खा पी लिया, घर में अपना रेसिपीज़ कुक कर ली। एंड अभी इनसे बोल के देखा कि कहीं चलते हैं बाहर, ये रेडी हो गए तो अपना बाहर आ गए। अभी हम यहाँ पर हल्दीराम पर सेल्फ सर्विस है, तो यहाँ पर हम लोग इन्होंने पूछा क्या खाओगी, मैंने कहा कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन हो, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो इन्होंने अपने फेवरेट छोले चावल, हालांकि मेरे हस्बैंड घर में छोले चावल बिल्कुल नहीं खाते, इन्हें नहीं पसंद खाना, बट यहाँ के छोले चावल इन्हें बहुत पसंद है, तो इन्होंने अपने छोले चावल लिए। एंड मैंने बोला पाव भाजी ले लेते हैं, तो ये पाव भाजी ला रहे हैं मेरे लिए। एंड उसके अलावा इनका मन था कि कुछ लाइक रोटी सब्जी वगैरह ले लेता हूँ, तो इन्होंने थाली लिया है, उसमें इस तरह से एक नान, एक अच्छा पराठा एंड थोड़ा सा पनीर एंड मखनी दाल थी। तो बस हम लोगों ने शेयर कर कर सारी चीज़ें खा ली एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, अपना आपस में बातें कर ली। एक्चुअली कोई रिलेटिव्स वगैरह भी मेरी इन लॉज साइड के यहाँ पर मिल गए थे, तो ये मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे ये जने मिल रहे हैं। तो एक्चुअली देख तो मैंने भी लिया था उनको, बट मैंने देखकर अवॉइड कर दिया। बट गाइज़ मैं बता रही हूँ, मैं 5 साल 6 साल पहले तक ऐसी नहीं थी। अगर मैं कोई भी अपना इन लॉज में कोई किसी रिलेटिव को देखती थी तो मैं हमेशा नमस्ते करना, पैर छूना, सब कुछ मैं करती थी, ठीक है ना। मैं समझती थी कि जो हमारा नेचर है, जैसा हमें संस्कार मिले, हमें सब कुछ करना है। बट देखिए इंसान एक बार 10 बार टॉक्सिक लोगों के आगे झुक सकता है, बट जब हर बार लगे ना कि आप तो सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहे हो, अच्छा बिहेवियर रख रहे हो, बट सामने वाले जने आपको ना रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आपके घर के माहौल को ख़राब करने के लिए टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ना लाइक अवॉइड करना ही बेस्ट होता है। तो बस मैं आप लोगों को इस व्लॉग से ये मैसेज दूंगी कि जब हमारी मजबूरी बन जाता है ना टॉक्सिक लोगों के बीच में रहना, तो उन्हें अवॉइड करना आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे लिए सबसे पहले आती है। तो होली का ये स्पेशल व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।